हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। ए स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि अपने सर्वे चल रही थी, ट्रैवर्सिंग स्टार्ट हो गया था और आज जहाँ तक है आप सर्वे को फिनिश कर देंगे। सर्वे चलते हुए बहुत दिन हो गई और अपन भी सर्वे से बोर होते जा रहे हैं। तो सर्वे के लगभग चलते हुए 20-25 लेक्चर हो गए, 23-24 लेक्चर हो चुके हैं। अब सर्वे को फिनिश कर देना चाहिए। आज अपन सर्वे को खत्म कर देंगे। आज लेक्चर ज़्यादा 30-45 मिनट के अंदर सर्वे खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में सर्वे का एक टेस्ट ले लेंगे। अपन सर्वे टेस्ट ले लेंगे और अब जो लेक्चर स्टार्ट होंगे आपके नेक्स्ट एसएम और सोइल स्टार्ट होगी। एसएम और सोइल स्टार्ट होगी। सोइल तो स्टार्ट होगी, एसएम की जगह मेरा दोनों ही टफ सब्जेक्ट पढ़ जाएंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट हो जाएंगे एसएम हुई, सोइल हुई, सर्वे हुई। ये सब्जेक्ट होने के बाद क्या लगभग आधा सिलेबस हो जाएगा अपना और ये आधा सा मैटर कंप्लीट करके चलेंगे। जो टफ सब्जेक्ट हैं, जो समझने सब्जेक्ट हैं, वो इसलिए पहले ले रहा हूँ तो आप लोग, और ये लंबे चलने वाले सब्जेक्ट हैं, ये लेंथी सब्जेक्ट है, इसलिए अपन को पहले फिनिश कर देंगे। फिर लास्ट में ऐसे दो ही सब्जेक्ट रह जाएंगे। फिर जो कुछ कमियां रह जाएंगी, जो टॉपिक छूट जाएंगे, भाई हर टॉपिक से ऐसी बात नहीं कंप्लीट, कुछ ना कुछ छूट रहा होगा, तो जब अपन वो एमसीक्यू लगाएंगे तो वहाँ वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो चीज़ छूट रही होंगी, एक दो चीज़ें जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ होंगी या फिर पढ़ाते समय दिमाग से निकल गई होंगी, दिमाग से स्लिप आउट हो गई होंगी, तो उन चीज़ों को अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो जैसे अपने सामने क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम के क्वेश्चन निकालेंगे, तो जैसे वो क्वेश्चन आगे आएंगे तो अपन उस चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अभी जितना मैटर है आपके पास, सर्वे आपके पास आ चुकी है। अब आज एक दिन आप प्रैक्टिस करके एक दिन का गैप देके सर्वे को पूरी को रीडिंग कर लीजिए। आपने नोट्स खुद ने बनाए होंगे सेल्फ, आई होप, मुझे पूरी आशा है कि आपने नोट्स बनाए हैं खुद के, ठीक है। तो आपने नोट्स बनाए तो आपको सिर्फ तैयारी करनी है, उनका रिवीजन करना है, फिर अपन सर्वे की कल सॉल्व करेंगे। कल ट्रैवर्सिंग में कहाँ तक हो गया था? ट्रैवर्सिंग में हमने जान लिया ट्रैवर्सिंग होती क्या है। ओपन ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स की बात कर ली थी। ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स की बात कर ली थी अपन ने, ठीक है। ये बात कर चुके हैं, इसलिए रनिंग में बता रहा हूँ। फिर अपन ने क्या बताया था? ओपन ट्रैवर्स देख लिया था अपन ने, लैटिट्यूड और डिपार्चर देखे थे। लैटिट्यूड और डिपार्चर देखे थे अपन ने। एक लाइन देखी थी जिसके जो पैरेलल, मेरिडियन के पैरेलल था वो अपने लैटिट्यूड था और जो परपेंडिकुलर था वो अपने डिपार्चर था, ये अपने थीटा एंगल से था। तो लैटिट्यूड का जो फॉर्मूला निकला था सॉरी, जो लैटिट्यूड का फॉर्मूला निकला था अपने एल कोस थीटा, क्या निकला था? एल कोस थीटा। ये हमारी एल थी, एल कोस थीटा। और जो डिपार्चर का फॉर्मूला निकला था हमारे पास, वो क्या निकला था? एल साइन थीटा। ये कल हमने पढ़ लिया था और कल हमने इस पर कुछ क्वेश्चन भी कर लिया था, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल भी देख लिया था, ठीक है। और ऐसे एग्जाम्पल आप दें। फिर हमने क्या करा था? एक ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स बनाने के बाद उसमें एरर भी देख ली थी कैसे आई थी। कल हमने ट्रैवर्सिंग करके एरर भी देख ली थी हमने कैसे आई थी। फिर हमने आज बात की थी एरर को खत्म कैसे करना है, एरर को एलिमिनेट कैसे करना है। कल हमने एक ट्रैवर्स बना के बात करी थी, ट्रैवर्स बना के बात कर ली थी कल। इसके हमने लैटिट्यूड डिपार्चर की बात कर ली थी आपसे, ये चीज़ हमने सॉल्व आउट कर ली थी। यहाँ हमने इसका ट्रैवर्स बनाया था, ये लैटिट्यूड आया था, ये आपका डिपार्चर आया था। फिर यहाँ पे अपन ने फिर इसका बना लिया था, ये डिपार्चर, ये लैटिट्यूड। ये कल का स्टडी है भाई, ठीक है ना। जिसको संक्षेप में देखना हो प्रीवियस वीडियो देख लो, जो पहली बार अभी देख रहे हो। तो ये हमारा लैटिट्यूड आया था, फिर हमारा डिपार्चर आया था और ये गई हमारा, फिर वापस डिपार्चर आया था और ये हमारा लैटिट्यूड आया था। अब क्या है कि मैंने कल बताया था कि हम जब ट्रैवर्सिंग करते हैं, हम जब ट्रैवर्सिंग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमारी एरर हो जाएगी। मान लो मैंने पहली लाइन में देखा, यहाँ पर ट्रैवर्सिंग करते चला तो यहाँ मेरे से कुछ त्रुटि हो गई, यहाँ मेरे से कुछ एरर हो गई, लेकिन वो एरर का मुझे पता नहीं चला, उस एरर का बारे में मुझे पता नहीं चला। कुछ इस पॉइंट पर भी मैं एरर करके आ गया, कुछ मैं इधर भी एरर करके, कुछ मैं इधर भी एरर करके आ गया, मुझे पता नहीं चला। बारीक बारीक छोटी सी गलतियाँ हो गई, इसका मुझे पता नहीं चला। लेकिन लास्ट में जाके जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे ट्रैवर्स क्लोज ना होकर यहीं खत्म हो गया। ट्रैवर्स लाइन थी जो मेरी यहाँ कंप्लीट ना हो गई, यहीं खत्म हो गई थी। तो इसी को मैंने क्या बताया था, ये मेरी जो पोर्शन आया था, यही मेरा एरर का पोर्शन था, यही मेरा क्या था? एरर का पार्ट था, यही मेरा एरर आई थी। कितनी एरर आई थी? तो मैंने क्या करा, इसकी ट्रैवर्सिंग बना ली थी, इसकी ट्रैवर्सिंग बना ली थी और यही मेरी, ये मेरा लैटिट्यूड हो गया था, ये मेरा डिपार्चर हो गया था। तो ये मेरा तो टोटल एरर, और ये मेरी लेंथ क्या थी? जो एरर थी, जो मेरी एरर आई थी, जो ये मेरी एरर आई थी, ये वाली मेरी एरर थी। तो मैंने यहाँ देखा कि मेरा एरर का जो ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस तरह बन रहा है, इस तरह बन रहा है। ये मेरी एरर की त्रुटि आ गई, ये मेरी एरर आ गई और ये मेरा लैटिट्यूड आ गया था और ये मेरा डिपार्चर आ गया था, जिसको आप हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस बोल देते हो, कर्ण, लंब और आधार। तो मुझे ये एरर चाहिए थी, तो मुझे ये वाली एरर चाहिए थी। तो क्या होता है, आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर। तो आपको ये एरर निकालनी थी, स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है आपके
एल स्क्वायर समेशन एल स्क्वायर टोटल लेंथ जो करके आए हो प्लस समेशन डी स्क्वायर की, कल पढ़ चुके हैं अपन। तो अपने को ई चाहिए होता था, क्या होता था रूट में समेशन एल स्क्वायर प्लस समेशन डी स्क्वायर। ये मेरी क्या आई थी, एरर आई थी, ये मेरी एरर कल आपने निकाली थी, ये कल आप कर चुके हो इस बात को, इस चीज़ को आप कल कर चुके हो, कल आपने नहीं देखी हो तो इसको आज समझ लेना, ठीक है। तो ये मेरी एरर आई थी। अब हर बार ये थोड़ी है कि मेरा डायरेक्शन ये एरर मेरी डायरेक्शन सेम रहेगी, हर बार ये तो नहीं हो सकता मेरी डायरेक्शन सेम रहेगी, तो डायरेक्शन कुछ भी चेंज हो सकती है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या निकाला था, समेशन टी अपॉन में समेशन एल, ये मैंने कल बताया था थीटा निकालने के लिए, tan इनवर्स बराबर डी, थीटा जो आपने क्या निकाला था tan इनवर्स समेशन डी अपॉन एल, ये आपने कल कर चुके हो, इस चीज को अपन कल कर चुके हैं समेशन डी अपॉन एल। तो ये कल तक की बात हो चुकी थी अपनी थीटा निकलने की, ठीक है। अब बात करते हैं जो एरर आई है इसको अपन खत्म कैसे करेंगे, ये एरर जो आई है अपन इसको अपन खत्म कैसे करेंगे, एरर अपन खत्म कैसे करेंगे। तो चलिए आ तो एरर देख रही, दिशा देख रही, tan थीटा बराबर समेशन डी अपॉन समेशन एल, tan थीटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स समेशन डी अपॉन में एल। ये अपन कल तक की बात कर रहे थे, कल का रिवीजन था, ठीक है, कल का ये रिवीजन था। अब बात करते हैं अपन आज की। तो आज अपन क्या करेंगे कि एरर को खत्म करेंगे, एरर को एलिमिनेट करेंगे, करेक्शन निकालेंगे, मतलब एरर हो गई तो इसका करेक्शन भी तो निकालना पड़ेगा, इसका करेक्शन भी निकालेंगे। तो जो इसको करेक्शन निकालने की जो विधि है उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स। क्या बोलते हैं अपन, बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स, बैलेंसिंग हेडिंग है आपकी बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स, ट्रेवर्स बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स मतलब ट्रेवर्स को बैलेंस करना है, अनबैलेंस है मतलब एरर आ गई है तो ट्रेवर्स को आपको बैलेंस करना है, ट्रेवर्स को क्या करना है, बैलेंस करना है, ट्रेवर्स को एरर को खत्म करना, करेक्शन निकालना ही क्या कहलाता है आपका बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स। और इससे ट्रेवर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल जाएगा ट्रेवर्सिंग। तो उसके 4 मेथड होते हैं, कौन से होते हैं 4 मेथड, कौन कौन से, एक होता है बोटिस मेथड जो आपने पढ़ा होगा अपने, दूसरा ट्रांजिस्ट मेथड, ट्रांजिस्ट मेथड, तीसरा आपके होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और चौथा होता है आपका एक्सेस मेथड। कौन सा, एक्सेस मेथड, ठीक है। समझ के बाद ये 4 मेथड से अपन क्या करेंगे, अपन त्रुटि का विलोपन करेंगे, करेक्शन निकालेंगे। तो देखो इसमें ये दो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कई जगह ये कराए ही नहीं जाते, मैक्सिमम क्लासों में ये मेथड कराए ही नहीं जाते, ना बताए जाते हैं, सिर्फ इन 2 के बारे में ही चर्चा की जाती है, सिर्फ इन 2 के बारे में चर्चा की जाती है। क्यों, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे आता है, इनसे आने क्वेश्चन बहुत रेयर केस में क्वेश्चन चांस रहते हैं। तो देखो ग्राफिकल मेथड तो क्या होता है, इसमें बिना ये बॉडीज मेथड की तरह होता है, देखो यही समझ लो इसको, अगर आप लिखना चाहो शॉर्ट लिखना, ग्राफिकल जो मेथड होता है वो बॉडीज मेथड की तरह होता है, बॉडीज मेथड की तरह होता है, बस इसमें कोई कैलकुलेशन ग्राफिकल नहीं की जाती है, कोई कैलकुलेशन नहीं की जाती, डायरेक्ट लिया जाता है, इसलिए और बस इतना ही है, ग्राफिकल मेथड तरह होता है, इसलिए इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन एक्सेल मेथड, एक्सेल मेथड क्या होता है, एक्सेल मेथड क्या होता है, आपसे क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या होता है कि एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट अच्छी तरह किए जाते हैं, अच्छी तरह मतलब क्लियरिटी अच्छी एक्यूरेसी से किए जाते हैं, एंगुलर मेजरमेंट एक्यूरेसी से किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं, तथा करेक्शन केवल, करेक्शन केवल, करेक्शन केवल लाइनर मेजरमेंट में दिया जाता है, करेक्शन केवल लाइनर मेजरमेंट में दिया जाता है, लाइनर मेजरमेंट में किया जाता है, लाइनर मेजरमेंट में किया जाता है, किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा आपके एक्सेल मेथड का कि ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें करेक्शन केवल लाइनर मेजरमेंट में दिया जाता है, केवल लाइनर मेजरमेंट में दिया जाता है। तो बस इतना एक्सेल मेथड से इतना ही क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, पता नहीं कौन सी स्टेट जी में आया हुआ है, किसी अदर स्टेट जी में, कि भाई एंगुलर मेजरमेंट करेक्शन एक्यूरेट है जिसमें केवल करेक्शन जो दिया जाता है लाइनर मेजरमेंट में दिया जाता है, किसमें, लाइनर मेजरमेंट में। तो ऐसा कौन सा मेथड होता है, एक्सेल मेथड, ठीक है, लिख लिया। अब अपन बॉडीज मेथड को और ट्रांजिस्ट मेथड को डीपली पढ़ लेते हैं। बाकी ग्राफिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक्सेल मेथड के बारे में बता दिया। एक्सेल मेथड के लिए सिर्फ यही लाइन इंपॉर्टेंट है, यही लाइन आपकी सिर्फ इतनी सी इंपॉर्टेंट है, इसको ही आप याद कर लेना बस, ठीक है, समझ गए बात को इसको। चलिए अब चलते हैं अपन अपने बॉडीज मेथड पे, पहले हेडिंग डालो अपनी बॉडीज मेथड, चलो ठीक है। बॉडी मेथड एक एक करके समझते हैं। बॉडी मेथड क्या होता है कि इसमें लाइनर मेजरमेंट, इसमें
लाइनर मेजरमेंट व एंगुलर मेजरमेंट, लाइनर मेजरमेंट व एंगुलर मेजरमेंट की एक्यूरेसी एक जैसी होती है, इसमें मतलब लाइनर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट दोनों की एक्यूरेसी लगभग एक जैसी रखी जाती है, तथा इसमें लाइनर मेजरमेंट के लिए जो एरर होती है वो किसकी होती है, रूट एल के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है किसके, रूट एल के, लाइनर मेजरमेंट और तथा एंगुलर मेजरमेंट के लिए सीधे लिख लेना, ठीक है, के लिए एरर जो आती है आपकी 1/√L के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है अपने। तो मतलब इसमें क्या होता है, लाइनर मेजरमेंट के लिए, जो लाइनर मेजरमेंट है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसको बॉक्स में बना लेना। लाइनर मेजरमेंट के लिए जो एरर होती है, वो किसके समानुपाती होती है, डायरेक्टली √L के, और तथा एंगुलर मेजरमेंट के लिए जो एरर होती है वो किसके समानुपाती होती है, 1/√L के। तो ये आप इसको बॉक्स में याद रख लेना शॉर्ट में सीधा, ठीक है। लाइनर मेजरमेंट में एरर जो होती है √L के समानुपाती होती है, और एंगुलर मेजरमेंट में जो एरर होती है वो 1/√L के प्रोपोर्शनल होती है। और ये लाइन बहुत कंपास व थोडलाइट दोनों के लिए सूटेबल है, ये कंपास व थोडलाइट दोनों के लिए सूटेबल है। ये जितनी भी लाइन लिखी है सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जितने भी, और ऐसी कोई बात नहीं, आपकी सारी चीजें समझ में आ रही होगी। बॉडिस मेथड, इसमें लाइनर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट दोनों ही की एक्यूरेसी ठीक रख दी है। लाइनर मेजरमेंट क्या होता है, एंगुलर मेजरमेंट क्या होता है, ये अपन अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। इसमें जो यहाँ से लाइनर मेजरमेंट में जो एरर ली जाती है वो √L के समानुपाती ली जाती है, और एंगुलर मेजरमेंट ली जाती है 1/√L के प्रोपोर्शनल ली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी करेक्शन की। अब इसमें करेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अब बात करते हैं इसके करेक्शन करने के लिए, इसका करेक्शन करते हैं। अब इसका करेक्शन करते हैं अपन, तो सबसे पहले किसमें, लैटिट्यूड में करेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड में करेक्शन, तो करेक्शन ऑफ लैटिट्यूड, तो पहले अपन क्या निकालते हैं, जिस लाइन में, तो आप समझना, यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मेरी लाइन, ये मेरा एलमेटेक लाइन है, ये मेरा क्या हो जाता था, डिपार्चर, और ये मेरा क्या होता था, लैटिट्यूड। तो मैं क्या करता हूँ, तो ये लेंथ में है तो एल निकाल दिया, और जितनी मेरी यार दूसरी और है, जैसे मैंने यहाँ से और चला, यहाँ चला, तो ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, ये L3 हो गई, तो सबका समेशन L, मैंने सबका ऐड कर दिया, सबको समेशन L कर दिया, सबका जो योग कर दिया। अब इनटू में जो हमारे इधर आ रही थी, मतलब यहाँ पर ये क्लोज नहीं हो रहा था, ये जो इधर आ रही थी, ये कितनी इधर आ रही थी, वो समेशन किसमें, लैटिट्यूड के अंदर, क्यों करेक्शन किसमें कर रहे हैं, करेक्शन इन लैटिट्यूड, तो करेक्शन इन लैटिट्यूड, तो एरर भी किसकी लिखेंगे अपन, लैटिट्यूड की एरर, किसकी लिखेंगे, लैटिट्यूड की एरर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्शन इन लैटिट्यूड में। और जो मेरा करेक्शन आएगा, तो आपका जो पहला लैटिट्यूड आया है उसमें क्या करोगे, ये करेक्शन जो CL है उसको ऐड कर दोगे, तो ये मेरी करेक्टेड लेंथ आ जाएगी, ये मेरी करेक्टेड चीज आ जाएगी, जहाँ लैटिट्यूड है पहला। अब मैं पहले के लिए बात कर रहा हूँ, इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा L1 हो जाएगा, समेशन L1 लैटिट्यूड L1 हो जाएगा। फिर ऐसे मैं L2 के लिए काम करूंगा, ऐसे मैं L3 के लिए काम करूंगा, ऐसे मैं L4 के लिए काम करूंगा, ऐसे में आगे से काम कर जाऊंगा, और ऐसे एरर को मैं जोड़ता जाऊंगा, तो मेरे करेक्शन होता जाएगा, करेक्टेड लेंथ आती जाएगी। इसी तरह, तो ये समझ गए, ये क्या हो गया मेरा, इसका CL का मतलब क्या हो गया, CL क्या होगा, करेक्शन इन लैटिट्यूड, समझ रहे हो बात को अच्छी तरह एकदम, करेक्शन लैटिट्यूड, ये लेंथ ऑफ लैटिट्यूड, ये टोटल लेंथ, और ये एरर, टोटल एरर कितनी लैटिट्यूड। तो वही करेक्शन किस में करूंगा अब करेक्शन करूंगा मैं डिपार्चर में, करेक्शन इन डिपार्चर,
अक्षांश भुजांक, ठीक है। तो वही करेक्शन ऑफ सी डी, वही लेंथ रहेगी एल, टोटल समेशन एल रहेगा। और क्या आ जाएगा, एरर किस में आ जाएगी, एरर आ जाएगी जो डिपार्चर में जो एरर आ रही है आपके, जो आपके एरर डिपार्चर में आ रही है। समझ गए इस बात को, समझ गए। डायग्राम से एक बार नहीं समझे तो एक बार और इसको डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो चलिए एक बार और समझिए इसको, चीज़ें क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब ये चीज़ मेरे यहाँ बंद नहीं हुई, जब मेरी एरर कहाँ पे आई कि मैं यहाँ गया तो मेरा ये बंद नहीं हुआ, ये मेरा लाइन क्लोज ट्रैवर्स हुआ नहीं, तो मेरे किसकी इतनी एरर आ गई, ये एरर आ गई कि नहीं आ गई। तो ये मैंने इसको लैटिट्यूड से डिपार्चर, ये मेरा डिपार्चर हो गया और ये मेरा लैटिट्यूड हो गया। तो टोटल सबकी टोटल मिला के जो रही है एरर कुछ यहाँ पे E1 यहाँ पे आई थी, E2 यहाँ पे आई थी और E3 यहाँ पे आई थी, और टोटल मिला के सारी एरर मेरी कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई टोटल मिला के। तो यहाँ तो एरर दिख नहीं रही थी, हमें पता भी नहीं चल रहा था। तो कुछ एरर यहाँ रही, कुछ एरर यहाँ रही हुई, कुछ एरर यहाँ रही, तो टोटल जाके एरर कहाँ आ गई, तो मेरा समेशन एरर ये आ गया। समेशन एरर मतलब लैटिट्यूड में एरर आ गई और डिपार्चर में। तो ये मेरे क्या लिखना पड़ेगा मेरे, तो लैटिट्यूड निकालूंगा, यहाँ से लैटिट्यूड निकाल लूंगा, यहाँ से डिपार्चर के लिए निकाल लूंगा। लैटिट्यूड के निकालते क्या होता है, तो वो एल कोस थीटा 1, एल कोस थीटा, और डिपार्चर के लिए कैसे निकालते हैं, एल साइन थीटा 1। तो ये आपके एरर कोस थीटा के लिए किसी निकल जाएगी, लैटिट्यूड के लिए, इधर डिपार्चर के लिए, तो वो लैटिट्यूड एरर के लिए हो जाएगी, ये डिपार्चर के लिए हो जाएगी। ये मेरी लेंथ है, ये मेरा। तो बस अब मेरे को हर जिस मैंने पहले के लिए लिए, अब मैंने यहाँ पे पहले के लिए काम कर रहा हूँ, तो ये मेरी L1 होगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे L1 ले लूंगा, इधर टोटल सम ले लूंगा, सब ले लूंगा। अब जो होगी इस लेंथ में जो इसका लैटिट्यूड आएगा, इसका लैटिट्यूड उसमें ऐड करता जाऊंगा। समझ गए बात को, अब एकदम क्लियर है सारी चीजें। तो आपको बोर्डिंग मेथड से करेक्शन करना भी आपको इजीली आ गया है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे, अब अपन करते हैं। तो ये किसके लिए बेस्ट सूटेबल है भाई, ये किसके लिए बेस्ट सूटेबल है, ये थर्डलाइट और कंपास दोनों के लिए सूटेबल है, कंपास और थर्डलाइट दोनों के लिए सूटेबल है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट मेथड, लास्ट मेथड ट्रांजिस्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड ट्रांजिस्ट मेथड, कौन सा, ट्रांजिस्ट मेथड, ट्रांजिस्ट मेथड। चलिए दूसरा ट्रांजिस्ट मेथड, पहला पॉइंट लिखो इसमें एंगुलर मेजरमेंट, इसमें एंगुलर मेजरमेंट एक्यूरेसी से नापे गए हैं। एक्यूरेसी से, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्यूरेसी से लिए, एक्यूरेसी से लिए जाते हैं किसके कंपेयर में, लाइनर मेजरमेंट के कंपेयर में, लाइनर मेजरमेंट के कंपेयर में। समझ गए बात को, समझ गए। एंगुलर मेजरमेंट एक्यूरेसी ले जाते हैं किसके कंपेयर में, लाइनर मेजरमेंट के लिए। समझ गए बात को। ये तो एंगुलर मेजरमेंट की बात आती है, तो इसके लिए इसके लिए थोडोलाइट बेस्ट सूटेबल। चलिए बेस्ट सूटेबल, ये दो लाइनों से क्वेश्चन आएगा, बेस्ट सूटेबल, ठीक है। अब करेक्शन करते हैं लैटिट्यूड में, करेक्शन इन लैटिट्यूड। चलिए बात करते हैं लैटिट्यूड के लिए, करेक्शन CL के लिए। तो जो आपकी लैटिट्यूड है इसमें करेक्शन लैटिट्यूड के साथ किया जाए, तो लैटिट्यूड करेक्शन कर रहे हो तो लैटिट्यूड की लाइन, जो लैटिट्यूड का मान आ रहा है पहली लाइन के लिए, जो लैटिट्यूड आ रहा है आपका पहली लाइन के लिए करेक्शन निकाल रहे हो, तो पहली लाइन का लैटिट्यूड, फिर टोटल सबका लैटिट्यूड का सम सबका सब लैटिट्यूड का सम, L लेंथ ऑफ वन लैटिट्यूड, टोटल लेंथ ऑफ सम ऑफ लैटिट्यूड, जितने भी लैटिट्यूड आ रहे हैं उनका सम कर दो, इनटू में लैटिट्यूड में कितनी एरर आई है, तो वो आप लैटिट्यूड एरर ले दो। ये आपके हो गया किसमें करेक्शन, लैटिट्यूड के अंदर। समझ गए। इसी प्रकार आपके डिपार्चर के अंदर अपन बात कर लेते हैं, इसी प्रकार अपन डिपार्चर में बात कर लेते हैं इसके। तो DC करेक्शन, डिपार्चर करेक्शन क्या होगा, वही जिस डिपार्चर निकाल रहे हो, डिपार्चर की लेंथ कितनी है, डिपार्चर कितना है, टोटल लेंथ डिपार्चर की, टोटल सम डिपार्चर का टोटल सम इनटू में जो आपके डिपार्चर के त्रुटियां एरर आ रही है, टोटल एरर किस में आ रही है, डिपार्चर के अंदर जो पूरी एरर आ रही है वो, ये चीज, ये आपके डिपार्चर में करेक्शन हो गया। समझ गए बात को, समझ गए। बस तो चैप्टर हो गया ट्रैवर्सिंग खत्म, ट्रैवर्सिंग चैप्टर आपका हो गया है खत्म, ट्रैवर्सिंग चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब एक माइनर एस्टिमेट और रहा है और एक एरिया वॉल्यूम और रहता है, ठीक है ना, एरिया और रोड का, उसका मेजरमेंट का
तो वो आपके मैंने कहा था याद है, क्योंकि आप सर्वे में चलाएंगे उस चैप्टर को, सर्वे बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। वहाँ एस्टिमेट छोटी सी है, वहाँ करा देंगे एस्टिमेट में, और सर्वे में कॉमन चैप्टर है, ठीक है, आपके कॉमन चैप्टर है उससे कॉमन क्वेश्चन होने से तो वो क्वेश्चन में उस टॉपिक को वहाँ एस्टिमेट करा दूंगा। ऐसे एस्टिमेट थोड़ी बड़ी सी लग जाएगी, सर्वे तो वैसे ऑलरेडी बहुत बड़ी 25 एक लेक्चर की हो गई है। तो ठीक है, अब अपन बात कर लेते थोड़ी माइनर एस्टिमेट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। चलिए, अब आप लोग अभी अपन ने ट्रैवर्सिंग कंप्लीट कर लिया, अब अपन पढ़ते हैं माइनर एस्टिमेट। थोड़े से माइनर एस्टिमेट है, जो वो पोर्शन और माइनर एस्टिमेट वाला पोर्शन और हो जाए आपके, फिर अपनी सर्वे फिनिश हो जाएगी, सर्वे खत्म हो जाएगी आज। और आप कल अपन क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे सर्वे की। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आप शेयर नहीं कर रहे, आप लोग शेयर और सपोर्ट प्लीज़ ज़रूर करें। अब चलिए, आज सर्वे को एंडिंग दे रहे हैं, तो एंडिंग करते करते आपका शेयर और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सर्वे को अपन शेयर और सपोर्ट साथ फिनिश करेंगे। तो अपने माइनर एस्टिमेट ऊपर डाल लेना, माइनर एस्टिमेट जो मैंने कहा था लास्ट में आपको, मैंने कहा था कि लास्ट में करवा दूंगा, सारे एस्टिमेट एक जगह हो जाएंगे, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इससे सीधे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन माइनर एस्टिमेट से पक्का ही आता है, एक क्वेश्चन माइनर एस्टिमेट से पक्का ही आता है। 2016 की जेईई में प्लानीमीटर से आया था, 2016 में प्लानीमीटर से आया था, किससे आया था, प्लानीमीटर से। और एसएससी के अंदर भी, मतलब सर्वे का जो पैटर्न है पूरा आपका कहीं भी चेंज नहीं है, एसएससी और उसमें राजस्थान जेईई में और अदर स्टेट जेईई में सर्वे क्या है, पूरी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस सर्वे को तो इसके अपन ने पूरा ही किया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं पेंटाग्राफ। किसी भी मैप को इनलार्ज करके, रिड्यूस करके किसी नए स्केल पर बनाना पेंटाग्राफ कहलाता है। मतलब कोई स्केल है, आपको कोई स्केल को इंक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, मतलब अपने कोई प्लॉट कर रहे हैं किसी भी उस पर शीट पर, तो वहाँ पर क्या है, अपने स्केल को कभी बड़ा इंक्रीज करना है, रिड्यूस करके लिखना, वो प्लॉट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, तो वो किसके हिसाब से होता है, पेंटाग्राफ के हिसाब से। क्वेश्चन क्या आएगा आपके कि किसी मैप को इनलार्ज रिड्यूस करके लिखा जाता है किसके द्वारा, पेंटाग्राफ के द्वारा, प्लानीमीटर के द्वारा, सेक्शन के द्वारा, ओपन क्रॉस के द्वारा। तो आपका ऑप्शन में क्या जाएगा, पेंटाग्राफ, क्या जाएगा, पेंटाग्राफ। इसी तरह आपका सेकंड है प्लानीमीटर, सेकंड है प्लानीमीटर। तो किसी उबड़ खाबड़ आकृति का एरिया मेजरमेंट करना हो, किसी उबड़ खाबड़ आकृति का एरिया मेजरमेंट करना हो, तो वो क्या काम आता है, प्लानीमीटर के, किसके, प्लानीमीटर के, प्लानीमीटर से आता है। अब इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, कैसे कि एक तो आपसे पूछा जाएगा उबड़ खाबड़ एरिया, उबड़ खाबड़ आकृति का एरिया या अनरिलेटेड सरफेस का एरिया जो होता है, आकृति का एरिया जो होता है, वो किसके ज्यादा निकाला जाता है, तो आपका प्लानीमीटर। एक आएगा आपका एरिया मेजरमेंट, एरिया मेजरमेंट किससे किया जाता है, एरिया मेजरमेंट। तो ऑप्शन आएगा एरिया मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। ध्यान से सुनना, एरिया मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम आता है, क्या, ऑटो लेवल, डंपी लेवल, थोड़ाइट, प्लानीमीटर। तो आपके ऑप्शन में क्या जाएगा, प्लानीमीटर। और आपको ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो कंफ्यूज करेंगे, क्या मिलेगा ऑप्शन में, पेंटाग्राफ जरूर मिलेगा साथ में, पेंटाग्राफ, प्लानीमीटर, डंपी लेवल, थोड़ाइट। अब ये चारों ऑप्शन ऐसे हो गए कि क्या कंफ्यूजन वाले हो गए, और खासकर पेंटाग्राफ और प्लानीमीटर। अभी तो आप पढ़ रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन 8-10 दिन मतलब प्रैक्टिस करना भूल जाओगे तो प्लानीमीटर और पेंटाग्राफ में कंफ्यूजन रहेगा, प्लानीमीटर और पेंटाग्राफ में कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा एरिया मेजरमेंट करने का काम आ रहा है, कौन सा स्केल को लार्ज इनलार्ज करने के काम आ रहा है, और कौन सा ऊपर खबर एरिया। तो आपको ध्यान रखना है, एरिया हमेशा अपन किस में निकालते हैं नॉर्मली, मीटर स्क्वायर में। तो देखिए प्लानीमीटर के लास्ट में क्या है, मीटर, स्क्वायर मीटर। तो इससे पता चलता है कि हमें प्लानीमीटर जो एरिया मेजरमेंट काम करेंगे, और प्लानीमीटर के एरिया के बाद आते हैं तो कौन सा, ऊबड़ खाबड़ एरिया या अनरिलेटेड एरिया। तो यहाँ पेंटाग्राफ क्या काम आ रहा है, किसी को इनलार्ज करके या रिड्यूस करके, इनलार्ज रिड्यूस करके स्केल को, तो ये हमारा पैटर्न। तो ये दो हो गए, आपको दोनों अच्छी तरह याद होनी चाहिए। सेक्सटेंट, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के काम आता है, थोड़ाइट की तरह होता है, ये थोड़ाइट की तरह होता है, ये थोड़ाइट की तरह काम करता है, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सेक्सटेंट इज मेजरमेंट, सेक्सटेंट क्या काम आता है, हॉरिजॉन्टल, या फिर आपसे पूछेगा हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए, लेवलिंग के लिए या सर्वे के लिए, कपास सर्वे, तो आपको क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल। और या फिर आपसे पूछेगा कि जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, एंगल मेजरमेंट किया जाता है किसके द्वारा, तो आपको थोड़ाइट ना ऑप्शन में देखे, ऑप्शन देगा ये सेक्सटेंट, डंपी लेवल, ऑटो लेवल, और दे देगा सेक्सटेंट और नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस। तो आप नन ऑफ दिस पे ज़्यादा जाओगे,
किस पे जाओगे, क्योंकि आपने अगर सेक्सटेंट क्या है दिमाग को कम चलता है, सेक्सटेंट लोग भूल जाते हैं। ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल में तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं आता है। लेवल जो जेई का होता है, जो क्वेश्चनों को टफ करने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चनों को चीजें आप देखो, जब जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तब भी आपके पास यही सिलेबस है, एई के लिए तैयारी कर रहे हो तब भी यही सिलेबस है, आईएएस की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके पास यही चीज है। पैटर्न क्या रहता है, बस पैटर्न थोड़ा सा टफ हो जाता है, लैंग्वेज वो इन्हीं से होता है, क्वेश्चन को सिर्फ घुमा दिया जाता है। यहाँ आपको जेई लेवल में जो होगा कंफ्यूजिंग ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन ए के एग्जाम में क्या होता है कि आपको थोड़े से कंफ्यूजन ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शनों में ही गड़बड़ है। और आईएएस में क्या तो चारों ऑप्शन में गड़बड़ लगेगी, आपको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बस ऑप्शनों में ही गड़बड़ी होती है। तो यहाँ कुछ ऑप्शन ही ऐसे दिए जाते हैं जिससे आप गलती कर बैठो। बस क्वेश्चन को टफ करने का तरीका यही है कि ऑप्शन को टफ कर दो, अपने आप क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। चौथा है आपके ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ ये सब मैंने आपको ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर, ये तीनों चैन सर्वे करा रहा था मैं, तो वहां पर यूज थे, चैन सर्वे में यूज थे। मैंने कहा था लास्ट में इनको करवा दूंगा, वहां पर ये आए थे। कहाँ? चैन सर्वे में। ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर, ये सब क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने के काम आते हैं। क्या आते हैं? ओपन क्रॉस स्टाफ ये परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने के काम आता है, ऑप्टिकल स्क्वायर ये भी परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने का काम आता है, और फ्रेंच क्रॉस स्टाफ ये परपेंडिकुलर और ऑब्लिक दोनों के काम आता है। मतलब 45 डिग्री और 90 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री या 135 डिग्री। मतलब एक तो परपेंडिकुलर लेगा ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, आराम से आपने चैन सर्वे में पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है ऑफसेट डिटेल में कराया हुआ है सारा कुछ, तो वहां जाके देख लेना। ठीक है। तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ किसके काम आता है? ऑप्टिकल। किसके लिए? जनरली ये 45 से 90 डिग्री, 45 से 90 डिग्री काम आता है। इसके द्वारा भी परपेंडिकुलर ऑब्लिक ऑफसेट लिए मेजर किए जाते हैं, जनरली एंगल मेजरमेंट किए जाते हैं। ऑप्टिकल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपके मोस्ट है, इसको ढंग से पढ़ लेना, इसको ढंग से पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है ऑप्टिकल स्क्वायर। इंस्ट्रूमेंट की परपेंडिकुलर ऑफसेट काम आता है। दो मिरर होते हैं जो कि आपस में 45 डिग्री पर अरेंज होते हैं, जो कि 45 डिग्री पर आपस में दो मिरर लगे हुए होते हैं। इसमें दो मिरर लगे होते हैं जो कि आपस में 45 डिग्री पे होते हैं। जब हमें कुछ चीज़ देखनी होती है तो रिफ्लेक्ट होकर इस पे जाती है, फिर इस पे जाती है, फिर अपने को सीधा आगे ऑब्जेक्ट पीस को दिखाती है। ठीक है। तो ये किस पे काम करता है? ये डबल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ये है डबल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, डबल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ लिखी हुई एक एक लाइन में से क्वेश्चन है, इसलिए किसी को भी आप सोच रहे हो कोई भी चीज़ फालतू, ये हर जो मैंने पॉइंट कराए हैं आपको सर्वे में जितने भी कराए उस सबसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। इसलिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको मैंने कचरा करा दिया है तो आपको भी उसमें शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत है। इसमें से आपको कोई, क्योंकि 25 दिन में सर्वे अपने 45 मिनट की वीडियो में हुई है, तो उसमें सिर्फ क्रीम उतना ही मसाला हुआ है जितना आपको व्यर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप इसको छोड़ दे, ड्रॉप आउट कर दूँ तो मेरा काम चल जाएगा। आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने उसमें सारा क्रीम निकाल के ही नोट्स बनाए हैं। ठीक है। तो डबल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, डबल रिफ्लेक्ट। और शिलोन कार्टेशन ये मेनली ग्रेडियंट के काम फिक्स करने के काम आता है, ये मेनली ग्रेडियंट फिक्स करने के काम आता है। ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप। ठीक है। अपने लेवल, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये भी मोस्ट है आपका, ये भी मोस्ट है। अपने लेवल या किलोमीटर भी बोलते हैं, मतलब इंक्लाइन एंगल नापने के काम आता है। नियम क्या है? मेजरमेंट ऑफ स्लोप, स्लोप कितना है उसको काम करें। क्रॉस सेक्शन देखने के लिए, सेटिंग आउट ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की सेटिंग आउट, रफ लेवलिंग वर्क, ये चारों इसके वर्क है। किसके? अपने लेवल के। इसमें ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं थी। इंस्ट्रूमेंट की डायग्राम है जो आपके किताब में होके डायग्राम में कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है, तो वहाँ देख लीजिए। और यहाँ अपने को देखने की इतनी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि अपने का एमसीक्यू पर्पज है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एमसीक्यू पर्पज से कह रहा हूँ। तो आपको सिर्फ आपसे सीधा क्वेश्चन आने वाला है, सीधा आपसे क्वेश्चन आने वाला है कि पेंटाग्राफ क्या काम आने वाला है। तो स्केल को लार्ज करने और रिड्यूस करने। प्लानिंग मीटर क्या काम आने वाला है? एरिया मेजरमेंट काम करना है, एरिया मेजरमेंट के काम करने वाला है। ध्यान सुनता रहना मेरे। पेंटाग्राफ, इनलार्ज, रिड्यूस एरिया मैप को, स्केल को। ठीक है। वो प्लानिंग मीटर क्या काम आने वाला है? एरिया मेजरमेंट करने के। किसके लिए? ऊपर खाबड़ एरिया के। सेक्सटेंट क्या आ रहा है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए। ओपन क्रॉस स्टाफ किसके लिए आ रहा है? परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ परपेंडिकुलर और ऑब्लिक दोनों के काम आ रहा है। ठीक है। और ऑप्टिकल स्क्वायर किसके काम आ रहा है? अपने ये भी परपेंडिकुलर मेजरमेंट करने के काम आ रहा है। और गार्ड ट्रेसर भी किसके? ये ग्रेडियंट फिक्स करने के काम आ रहा है। अपने लेवल किसके काम आ रहा है? अपने मेजरमेंट ऑफ स्लोप, टेकिंग क्रॉस सेक्शन, सेटिंग आउट ऑफ ग्रेडियंट, रफ लेवलिंग वर्क के।
अब आपकी सर्वे है जो एकदम फिनिश हो चुकी है मेरी तरफ से। सर्वे इज द एंड, आपकी स्टोरी खत्म हो चुकी है सर्वे की। ये अपनी पिक्चर सर्वे की एंड हो गई, सर्वे की पिक्चर हो गई है आपकी द एंड। एक चैप्टर रह रहा है जो एरिया एंड वॉल्यूम है, एरिया एंड वॉल्यूम है। स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट लेना, उतारना चाहो तो उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो भले। चलिए, एरिया एंड वॉल्यूम कौन सी रह रही है? एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि एस्टीमेट से संबंधित है। एस्टीमेट से संबंधित है तो मैंने आपको कहा था वहां पर ही करा दी जाएगी, वहां पर ही करा दी जाएगी। फिर भी किसी को जल्दी है कि मुझे करना है, फिर भी तो जो एस्टीमेट की डिप्लोमा और बीटेक की क्लासों में एस्टीमेट हो रखी है, उसमें रोड वर्क जो वाले चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन हो रखा है। रोड वर्क वाले चैप्टर में क्वेश्चन हो रखा है। जो एस्टीमेट की वीडियो है जो बनी हुई है डिप्लोमा बेसिस पे, देखो एस्टीमेट अगर आपको लगता है कि सर हमारा सिलेबस ही चल रहा है, तो मैं सर्वे के इसके बाद जो अपने सर्वे के बाद है सोइल स्टार्ट कर रहा हूँ। सोइल और एसएम स्टार्ट करूँगा। जिसको लगता है एस्टीमेट भी साथ में करनी है तो आप एस्टीमेट वहाँ से कर सकते हो, एस्टीमेट वहाँ से कर सकते हो। लगभग एस्टीमेट जेई वाली ही वहाँ पे हो रखी है। 60 से 70%, 70 से 80% जेई का सिलेबस वहाँ पे कवर हुआ है। राजस्थान जेई का कवर वहाँ पे 70 से 80% सिलेबस कवर है वहाँ पर 70 से 80% कवर है। बस वहाँ पे थोड़ा बताया ही नहीं गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे उठ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, लेकिन वहाँ सिलेबस उसी पैटर्न से कराया गया है। सिलेबस वही पैटर्न है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। वहाँ से आप टाइप्स ऑफ एस्टीमेट कर सकते हो, पहले वाला चैप्टर कर सकते हो, यूनिट कर सकते हो, और कुछ चीज़ें ऑब्जेक्टिव पर्पज से वो नहीं कराएंगे। जो 20 से 25% का सिलेबस रह रहा है, 20 से 25% सिलेबस रह जाता है उसमें बस। बाकी आपका 70 से 80% वहाँ पर सिलेबस देगा। जल्दी है कि नहीं मुझे एस्टीमेट भी कर लेनी चाहिए साथ में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ तो होगी पहले अपन सोइल स्टार्ट करेंगे, फिर अपन एसएम स्टार्ट कर देंगे। और देखो सोइल और एसएम दोनों को पैरेलल करने की कोशिश कर रहे हैं पहले स्टार्ट, लेकिन वो जब भी कंडीशन होगी जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। अब कुछ दिनों से रिस्पॉन्स जो आया वो आपका मिल नहीं रहा है ना। तो आपका जो पहले की शुरुआत में जो आपका रिस्पॉन्स था 100-150 बच्चे अपने 250 बच्चे भी आपने क्लासेस में एक दूसरे दिन वीडियो तो देख लेते थे, व्यू आ जाते थे। लेकिन अब आप लोग सिमट गए 10 या 20 या 25-50 पे ही। तो आप ये चीज़ देखो, ठीक है। तो आपको मतलब और कुछ ही इसका भी फर्क है कि आपके डिप्लोमा एग्जाम आ गए, वो हम समझ सकते हैं उस चीज़ को मैं, तो वहाँ भी पढ़ाई करनी आपको आवश्यक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। और इसका टेस्ट ले सकते हैं कभी भी, 2 से 4 दिन में कभी भी इसकी टेस्ट की वीडियो बना सकता हूँ सडनली। तो आपको सर्वे की तैयारी रखनी है, सर्वे की तैयारी रखनी है, मैं कभी भी इसका टेस्ट ला सकता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू सो मच।